नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में विश्व कंपटीशन क्लासेस। तो फिर अब जो है हमारा एग्ज़ाम हो चुका यूपी टेट का। तो अब हम जो है कुछ जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम हैं लगे हुए हैं, हम उनके विषय में चर्चा करते हैं। ठीक है। तो बात यह है कि कई लोगों के ग्रुप डी के एग्ज़ाम भी लगे हुए हैं, कुछ लोगों का वीडियो का जो होना था 2018 वाला री एग्ज़ाम वो भी लगा हुआ होगा, कुछ का लेखपाल का लगा होगा, और कुछ लोगों ने जो ICAR का वो डाला होगा, और सुपर टेट वगैरह का लगा होगा, UPP, इस तरह के एग्ज़ाम लगे होंगे। तो हम कुछ मुख्य एग्ज़ाम पे जो है फोकस करते हैं और बताते हैं उनकी रणनीति क्या होगी कि कैसे उनको कवर किया जाए, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम का अलग अलग पढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, कितने एग्ज़ामों का आप पढ़ पाएंगे। तो हम कुछ इस तरह की रणनीति वगैरह बनाएंगे जिससे हम मतलब कि साथ में ही पढ़ते चले और हर एक एग्ज़ाम कवर होता चला जाए, और जो कुछ भिन्न टॉपिक्स वगैरह होंगे तो उनको हम दूसरे तरीके से कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम उठाते हैं ये रेलवे ग्रुप डी का। तो रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है हमारा, ये हमारा अभी होने वाला था, फरवरी में स्टार्ट था। ठीक है। तो इसमें दिक्कत क्या हो गई, तो सरकार ने 2 एग्ज़ाम इसके निकाल दिए, तो लोगों ने इसका विरोध किया, जो कि गलत भी है। बिल्कुल करना चाहिए, केवल सिंगल एग्ज़ाम आपको लेना चाहिए। तो वो सिंगल एग्ज़ाम अब देखिए कब तक होता है, लेकिन फिर भी हम उसकी तैयारी अभी से ही शुरू करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम डेट तक थोड़ी हम बैठेंगे। अगर उन्होंने कम समय दिया तो फिर कैसे तैयारी हो पाएगी हमारी। चलिए इसकी जो बेसिक जानकारी है वो देखते हैं कि ये एग्ज़ाम टाइम कितनी देर का है। ये 90 मिनट का टाइम है, और इसकी निगेटिव मार्किंग 1/3 की है। मतलब कि 3 गलत क्वेश्चन पे एक सही क्वेश्चन का आंसर कट जाएगा। ठीक है। अब इसका जो मेन बात है, सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस क्या कैसा है इसका। तो गणित में देखते हैं क्या सिलेबस है इसका। तो गणित में हम देखेंगे कि पहले ये इसकी संख्या पद्धति, फिर ये बोर्डमास की थ्योरम, दशमलव, भिन्न, LCM HCF, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय और काम, समय दूरी, SICI मतलब कि साधारण ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। लाभ हानि, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, बेसिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर घड़ी, और पाइप टंकी, ये टॉपिक रेलवे ग्रुप डी में आने हैं। अब विज्ञान में देखते हैं क्या क्या आता है। तो विज्ञान में जो इसका सिलेबस है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इसकी विज्ञान जब प्रॉपर कराएंगे, ल्यूसेंट की तो कवर होगी होगी, ल्यूसेंट की जो जैसा सिलेबस है वो पूरी कवर होगी, प्लस उसके अलावा हम एक्स्ट्रा आपको बताएंगे कि इसका एक भी क्वेश्चन या एक भी टॉपिक कहीं बाहर से नहीं जा पाएगा। इसका एक एक टॉपिक पे हम ध्यान देंगे, और इसका सिलेबस जो पर्टिकुलर पार्ट वाइज है, फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, जीव विज्ञान का अलग है, उनका हम तब और आपको डिस्क्राइब करके बताएंगे। अब देखते हैं सामान्य जानकारी, सामान्य जागरूकता जो आनी है, ये हमारी 20 नंबर की आनी है, और मैथ और साइंस वो आनी है हमारी 25-25 नंबर की। ठीक है। तो सामान्य जागरूकता में क्या क्या आना है, तो इसमें करंट अफेयर तो आना ही आना है, ये ध्यान रखिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंधित जो करंट अफेयर है वो आएंगे, स्पोर्ट और संस्कृति, व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और विविध, इतने सारे टॉपिक आने, ये हमारी जागरूकता में आएंगे इतने। अब रीजनिंग का देखते हैं। रीजनिंग में इसमें एनालॉजी आनी है, वर्णमाला, संख्या श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, गणितीय संचालन, रिश्ते, युक्तिवाक्य, जुम्बलिंग, वेन आरेख, DI, और ये पर्याप्तता, निष्कर्ष निर्णय, समानताएं भेद, तर्क, वर्गीकरण, दिशानिर्देश, कथन, तर्क, धारणाएं, इतने टॉपिक ये हमारे रीजनिंग में आने हैं। कुल कितने 30 नंबर का आना है। ठीक है। तो इसमें ये भी का रीजनिंग को भी अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, इसमें अच्छे खासे टॉपिक है। ठीक है। इसको छोड़ नहीं सकते हैं। चलिए ये रीजनिंग का हो गया, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग, ये 4 टॉपिक हैं, और 90 मिनट में इनको करना है। तो कैसे क्या करेंगे हम, इसका पूरा सिलेबस कैसे कवर करेंगे हम, तो हम आपको अभी इसका ही हमने देख लिया सिलेबस क्या है। अब इसके आगे की जानकारी हम दूसरे एग्जाम का कवर कर लें, फिर लास्ट में हम बताएंगे किस तरह इनकी तैयारी करें। ठीक है। तो चलिए अब अगला एग्ज़ाम के बारे में देखते हैं। अब ये अगला एग्ज़ाम हमारा ये है अब लेखपाल के बारे में, क्योंकि लेखपाल का भी कई लोगों ने ये डाला है। चलिए लेखपाल का देखते हैं। तो लेखपाल में हमारा 120 मिनट का है ये टाइमिंग। टाइम हमारी 2 घंटे की रहेगी, और इसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। मतलब कि एक सही क्वेश्चन जो कटेगा वो 4 गलत आंसर में कटेगा। ठीक है। तो इसका हम देखते हैं सिलेबस क्या कैसा है। तो हिंदी में क्या क्या आना है, हिंदी में जो आना है हमारा, चलिए
तो हिंदी में पहला समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, संधियाँ, अनेक शब्द के एक शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटियाँ मतलब त्रुटि से रिलेटेड संबंधित, अनेकार्थी शब्द और अपठित गद्यांश। इतना ये हमारा 25 नंबर का आना है हिंदी से। लेखपाल में ये 1/4 कवर हो रहा है, तो हिंदी भी अच्छी आ रही है इसमें। ठीक है, मैथ का देखते हैं। मैथ में अंकगणित एवं सांख्यिकी, संख्या पद्धति, परसेंटेज, लाभ हानि, सांख्यिकी आंकड़ा, बारंबारता, बंटन, सरणीयन, संचय बारंबारता, आंकड़े निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, इतने आने हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है ग्रुप डी से। ग्रुप डी से डिफरेंट तो हो गई क्योंकि ये लेखपाल का है ना, तो इसमें थोड़ा सा आपका जो बारंबारता रिलेटेड है और सांख्यिकी, इन सबसे ज़्यादा इन्होंने पूछा है। तो लेखपाल की गणित हो गई ये हमारी। लेखपाल में इतने टॉपिक आने, ठीक है। अब इसका लेखपाल की बात हो गई। और लेखपाल में ये गणित के तो ये अंक गणित का हो गया, जो अंक गणित हम सांख्यिकी में आने थे। केवल इस वाले टॉपिक में इतने आने, ये जो चैप्टर है सांख्यिकी और ये अंक गणित में। अब देखते हैं बीज गणित में कितना आएगा। बीज गणित में हमारा आएगा लासा मासा, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय, ये इसकी आनी है। और रेखा गणित बची तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वृत्त, मतलब 2D 3D। तो ये मैथ जो आनी है लेखपाल से इतना हो गया, मतलब मैथ का अच्छा खासा इसमें दिया है सिलेबस लेखपाल में, इसको भी हम कवर करेंगे। अब देखते हैं और क्या बचा है इसमें। ये ग्राम समाज और विकास, ग्राम समाज विकास में क्या क्या टॉपिक है हमारे, तो इसमें हमारा है ये ग्राम समाज भारतीय संदर्भ में, ग्राम विकास का कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाएं। ये मतलब गांव से रिलेटेड जितना भी हो सकता है, भारत राज्य लेवल पे प्लस केंद्रीय लेवल पे, वो सारा कुछ इसमें पूछता जाना है। ठीक, तो ये हमारा ग्रामीण समाज एवं विकास का हो गया। अब सामान्य ज्ञान में क्या क्या आना है, तो सामान्य ज्ञान में हमारा आना है जो विज्ञान हो गई, सामान्य विज्ञान। तो ये हमारी जब ग्रुप डी के हम विज्ञान खत्म करेंगे तो उसमें सारी ये विज्ञान कवर हो जाएगी आपकी लेखपाल की। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, जो करंट अफेयर हो गई, भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, मतलब कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय मुख्य रूप से जो था उस समय का भारतीय इतिहास, और भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र, विश्व भूगोल और जनसंख्या, दैनिक जीवन में विज्ञान, मतलब दैनिक जीवन में विज्ञान और उससे खोजें या उससे रिलेटेड करंट अफेयर वगैरह, ये भी पूछ सकता है। भारतीय इतिहास में क्या क्या मुख्य टॉपिक जो पूछे जाएंगे, बाकी पूछ तो काफ़ी सकता है, तो इसमें वित्तीय, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक दलों का ज्ञान, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति व विशेषताएं और राष्ट्रवाद का उदय भारत में। ठीक, इतना ही सामान्य ज्ञान में है। और भूगोल में कुछ प्रमुख टॉपिक पूछे जाने हैं, वो क्या क्या है, तो विश्व भूगोल में किससे रिलेटेड, एक तो भारत का भूगोल पूरा आएगा और प्लस आर्थिक सामाजिक मुद्दे जो विश्व रूप पे हो सकते हैं, और जनसांख्यिकी मुद्दे, इतना कुछ विश्व भूगोल में आना है हमारा। तो इतना सारा कुछ हमारा विश्व भूगोल में आना है। तो ये हमारा जो कवर हो गया, ये लेखपाल का इतना सिलेबस ये कवर हो गया, इतना कुछ आएगा। अब आप देखते रहिए कि आपका कौन कौन सा एग्ज़ाम है इसमें, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम आपका हो सकता है, तो हम पूरी रणनीति बना रहे हैं उसमें किस तरह हम काम करेंगे और किस तरह प्रत्येक एग्ज़ाम हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये लेखपाल का हो गया। और अब देखते हैं ये जो अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से निकला था केंद्र लेवल पे, ऑल इंडिया से फॉर्म भरा गया था। एक सेकेंड दोस्तों, ये लीजिए, हाँ, तो ये ऑल इंडिया लेवल से भरा गया था एग्ज़ाम। इसकी पहले इन्होंने 10 तारीख लास्ट डेट रखी थी, फिर इन्होंने 20 कर दी थी, और एग्ज़ाम इसके होने थे 25 जनवरी से। चूँकि कोविड के केस बढ़ रहे थे तो इन्होंने पोस्टपोन कर दिया इस एग्ज़ाम को। अभी तक उन्होंने डेट नहीं दी, देखिए कब तक होता है, लेकिन अपने पास समय है इसकी तैयारी करने के लिए। ठीक है,
तो इसका देखते हैं इसकी क्या टाइमिंग है। तो इसकी जो 90 मिनट की टाइमिंग है 100 क्वेश्चन के लिए, ठीक। और 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए अब इसकी बात करते हैं जी सिलेबस की। तो जीके में कितना आना है, जीके 25 नंबर का आएगा। उसमें तो करंट अफेयर पहले नंबर पे, फिर आएगा भारत व पड़ोसी राज्य, मतलब पड़ोसी देश, सॉरी, और इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक विज्ञान, सामान्य नीति, वैज्ञानिक अनुसंधान, मतलब इकोनॉमी, जियोग्राफी और हिस्ट्री तो आनी आनी है। पॉलिटी भी आ सकती है 1-2 क्वेश्चन इसमें। तो इतना ये जीके का हो गया हमारा पोर्शन। अब मैथ में यानी संख्या प्रणाली, बीजगणित, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी चार्ट, ये मैथ में हो गया। ये पूरा लेखपाल से, मतलब कि लेखपाल से बाहर इसको जाना ही नहीं है, ये पूरा लेखपाल का कवर कर दिया। अब विज्ञान, भौतिकी एवं रासायनिक पदार्थ, प्रकृति और व्यवहार, जीने की दुनिया, प्राकृतिक घटना, वर्तमान व प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग, इतना ये विज्ञान में हो गया। और ये सोशल साइंस में आया ना भारत और समकालीन देश, मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक, ये सारा कुछ इसमें पूछना है इनको। लोकतांत्रिक रणनीति, आर्थिक विकास की जो समझना है कैसे क्या है वो ये देखना है, और आपदा प्रबंधन, ये 4 चीज़ें आनी है। इसे मोटा मोटा मतलब ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है इतिहास, भूगोल और इकोनॉमी, तो साइंस और जो इसमें सोशल साइंस है, तो ये क्योंकि जो लेखपाल वाला हमारा था, लेखपाल से थोड़ा डिफरेंट है, और ग्रुप डी से भी हमारा डिफरेंट है, और जो लेखपाल से है वो भी डिफरेंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मतलब काफ़ी हद तक तो इससे कवर हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी हमने प्रीवियस ईयर पेपर देखे थे इसके, तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें ये लोग पूछते हैं कक्षा 10 लेवल पे एनसीईआरटी का जो पुस्तकें हैं सोशल साइंस प्लस साइंस की, तो हम लोग इनकी पुस्तकों से आपको सीधे किस तरह पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन बताएंगे। और जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं सोशल साइंस प्लस साइंस की और जो जीके वगैरह, इनकी सारी आपको कवर करा देंगे, क्योंकि जो मुख्य प्रश्न पूछे जाते हैं वो उसी से पूछे जाते हैं, ना कि ग्रुप डी वाले पैटर्न पे या लेखपाल वाले पैटर्न पे। तो वो सारा हम आपको इसमें कवर कराएंगे एनसीईआरटी के थ्रू, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो के बारे में देख लेते हैं। तो वीडियो के जो एग्ज़ाम है हमारा 2018 वाला है, ये जब निकला था, तो उस समय होने के बाद ये अभी 21 में कैंसिल हो चुका है। तो ये री एग्ज़ाम की बात आई है, जो कि हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया कि इसका री एग्ज़ाम होगा ही। तो उसमें निगेटिव मार्किंग 1/2 की रखी गई थी, मतलब कि एक प्लस क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे और एक गलत क्वेश्चन के लिए 1 नंबर काट लिया जाएगा। उसमें क्वेश्चन हमारे कितने थे, 150 क्वेश्चन थे, और टाइमिंग हमारी कितनी थी, 120 मिनट, ठीक है। 50 हिंदी से था, 50 जीके से था, 50 रीजनिंग से था। तो ये हमारा वीडियो का सिलेबस, आइए देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा और डिटेल। तो हिंदी में क्या क्या आना है, हिंदी में इसमें समास आना है, संधियाँ, कारक, विलोम, रस, अलंकार, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, वर्तनी, वचन, पर्यायवाची, और हाँ तत्सम तद्भव, वाक्य संशोधन, लिंग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अनेकार्थी त्रुटियाँ। हिंदी से इतना ये टॉपिक आना है, ठीक। और देख लेते हैं रीजनिंग क्या क्या आना है। रीजनिंग में इसमें आना है युक्ति वाक्य, स्लोलिज्म, संख्या श्रृंखला, रक्त संबंध, वेन डायग्राम, आंकड़ा निर्वाचन, बैठने की व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, कथन अवधारणा, वाक्य निष्कर्ष, अंकगणित तर्क व अलंकारिक वर्गीकरण, गैर मौखिक श्रृंखला, नॉन वर्बल रीजनिंग, और ये उपमा एनोलॉजीज। तो इतनी चीज़ें हमारी वीडियो में आनी है जो रीजनिंग वाले पोर्शन से, ठीक है। ये हो गया हमारा रीजनिंग का। अब देखते हैं इसके अलावा जो बची हमारी ये जीके, इसमें क्या क्या आना है। तो जीके में आना है हमारा भारत का भूगोल, इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, रुकिए रुकिए एक सेकेंड, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर इसमें भी आनी है, भारत में आर्थिक मुद्दे, किताबें और लेखक, महत्वपूर्ण तिथियाँ, खेल, भारतीय संस्कृति, सामान्य विज्ञान, देश व राजधानी, नया आविष्कार, ग्रामीण समाज पंचायत। तो ग्रामीण समाज जो पंचायत है इसका ये टॉपिक हम लेखपाल वाले से जब कवर करेंगे
तो इसका ये सारा कवर हो जाएगा, इसका एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और क्या क्या है, स्टैटिक जीके प्लस यूपी की करंट अफेयर व मतलब इंडियन लेवल पे। तो इतना ये हो गया हमारा वीडियो का। ठीक, अब ये वीडियो का हो गया। अब एक एग्ज़ाम और बचा हमारा सुपर डेट का, वो थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन होगा वो ज़रूर। ठीक है, तो उसका हम देख लेते हैं, उसका क्या कैसा सिलेबस रहेगा। यूपी सुपर डेट जो प्राइमरी लेवल का होता है, तो ये 150 नंबर का होता है और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती और 150 मिनट का ही होता है, 2.5 घंटे का। तो इसमें देखते हैं क्या क्या आता है। तो इसमें करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल रहता है, 30 नंबर की केवल करंट अफेयर ही आती है, जो राष्ट्रीय लेवल पे प्लस प्रादेशिक लेवल पे दोनों ही होती है। तो ये करंट अफेयर 30 नंबर की हो गई। उसके बाद विज्ञान 10 नंबर की और 5 नंबर की हमारी कंप्यूटर। ठीक, ईवीएस प्लस सामाजिक अध्ययन, जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हो गई और सामाजिक अध्ययन वगैरह हो गया, या थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं जीके वगैरह रिलेटेड, वो 10 नंबर का हो गया। रीजनिंग 5 नंबर की, गणित 20 नंबर की और हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों से मिला के लगभग 40 नंबर का आना है। ठीक, और अब बचा है कि बाल विकास, टीचिंग स्किल, लाइफ स्किल मैनेजमेंट एवं ये एप्टीट्यूड, तो ये हमारा आना है 30 नंबर का। तो इस तरह होते होते ये पूरा 150 नंबर का हो जाता है हमारा। तो इसमें आप देखिए कि करंट अफेयर का कितना बड़ा रोल है। उसके बाद मैथ हमारी 20 नंबर की आती है, इसका भी अच्छा रोल है। और इसके बाद लैंग्वेज का हमारा हो गया ये 40 नंबर की, प्लस बाल विकास ये टीचिंग स्किल से 30 नंबर का। ये काफ़ी मेन हो गए, मेन सब्जेक्ट। और ईवीएस 10 नंबर का, बाकी 5 कंप्यूटर प्लस 5 रीजनिंग का हो गया। 5 रीजनिंग, इसमें रीजनिंग कहाँ गई, चलिए ये लिखिए रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग 5 नंबर की, ये रीजनिंग आनी है। तो इस तरह करते ही 150 नंबर का हमारा ये हो जाता है सुपर टेट का। अब देखिए कि ये 4-5 एग्ज़ाम हो गए हमारे, तो उनको हम कवर किस तरह करेंगे। तो पहली बात जो जीके है हमारी, तो जीके कवर करने के लिए हम क्या करेंगे। तो जीके में वीडियो में हमारे जितने भी टॉपिक्स सिलेबस के अकॉर्डिंग, जितने भी वीडियो में प्लस लेखपाल में, उससे हम कवर करेंगे, उससे हम आपको पढ़ाएंगे। उसमें आपका ग्रुप डी का भी पूरा जीके कवर होगा। ठीक, और जो ICAR का है T1 का, उसका भी सामाजिक अध्ययन कवर होगा। प्लस ICAR के लिए हम NCERT भी करवाएंगे। ठीक है, वो उसका मत आप सोचिएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ICAR का वो हो गया। और इसमें जो सुपर टेट हमारी जीके आनी है, वो सारा इसमें कवर होगा। प्लस जो करंट अफेयर की बात है, ये हम अभी नीचे करेंगे। ठीक है, तो और जो लेखपाल की ग्रामीण परिवेश हो गई, ये केवल ग्रुप डी में काम आनी है और लेखपाल में काम आनी है, तो इसका हम अलग से करा देंगे आपका, इसमें पूरा ये कवर होगा। तो लेखपाल से ग्रामीण विकास को अगर आप छोड़ दीजिए तो ग्रुप डी में जितना भी है सारा कुछ इसमें है, और ICAR का जितना भी है इसमें है, और ग्रुप डी का। तो ये लेखपाल प्लस वीडियो के जीके से हमारा सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, 1-2 टॉपिक छोड़ दीजिए, वो मैं क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक, तो ये जीके का हमारा हो गया। सुपर टेट का भी उससे कवर होगा हमारा। ये जीके की बात हो गई। अब जीके काफ़ी अहम पोर्शन है इसके लिए, तो हम उसकी पूरी तरह रणनीति बना चुके हैं और आप लोगों को बताएंगे किस तरह करना है जब हम क्लासे डालेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं गणित की। तो गणित जो है हम ग्रुप डी में अच्छी गणित आनी है और लेखपाल में। तो गणित हम ग्रुप डी के सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्लस लेखपाल के सिलेबस के अकॉर्डिंग कराएंगे, दोनों पूरा पूरा कवर कर लेंगे। तो उससे हमारा ICAR का पूरा मैथ कवर हो जाएगा, प्लस सुपर टेट की पूरी मैथ कवर हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। तो मुख्य रूप से हम ग्रुप डी और लेखपाल की जो हम मैथ कराएंगे, उसका कोई भी टॉपिक आपको अच्छी तरह सारा कुछ कराएंगे, तो उसमें से ये दोनों हमारा कवर हो जाएगा। क्योंकि वीडियो मैथ आती नहीं तो उसकी दिक्कत नहीं। अब हिंदी की बात करें तो हिंदी वीडियो में हिंदी अच्छी लेवल की आती है, प्लस लेखपाल में भी अच्छी आती है। तो वीडियो और लेखपाल की हिंदी हम एक एक टॉपिक कवर कराएंगे आपको, जिससे सुपर टेट की हिंदी कवर होगी। तो ये हमारा हिंदी का हो गया कि हम इसका मुख्य रूप से वीडियो प्लस लेखपाल को देखते हुए चलेंगे। ठीक, क्योंकि बात यह है ना कि सुपर टेट में जितनी भी हिंदी आनी है वो वीडियो और लेखपाल से बाहर जा ही नहीं सकती, ये बड़े रूप पे आनी है। तो इसकी हम करा देंगे, तो ये सुपर टेट का अपने आप ही कवर हो जाएगा, प्लस MP टेट का भी अपने आप कवर हो जाएगा। तो ये हमारी हिंदी की बात हो गई। अब विज्ञान, तो विज्ञान जो ग्रुप डी में सबसे अच्छी विज्ञान ग्रुप डी में ही आनी है,
उससे अच्छी किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आनी। केवल विज्ञान के लिए पोर्शन के लिए उन्होंने रखा हुआ है अलग से 1/4 का। तो ग्रुप डी का हम विज्ञान कराएंगे प्लस ICR का भी विज्ञान कराएंगे, तो उससे हमारी सुपर टेट में जो विज्ञान आनी है, प्लस वीडियो में जो जीके वाले पोर्शन में जितनी साइंस आनी है वो सारी कवर होगी, प्लस लेखपाल में जो जीके वाले पोर्शन में साइंस आनी वो सारी कवर हो जाएगी। तो ग्रुप डी और ICR वाले से ये सारी इसकी कवर हो जाएगी, तो विज्ञान की कोई दिक्कत नहीं है। अब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग जो ग्रुप डी में और एस्टेट में भी आनी है, और वीडियो में तो आती है 50 नंबर की। तो वीडियो में बहुत अच्छी रीजनिंग आती है, या हम आप लोगों को जब प्रीवियस ईयर पेपर कराएंगे तब आप देखिएगा कितनी अच्छी रीजनिंग है इसकी। तो वीडियो की जो रीजनिंग हम आपको कवर कराएंगे उसमें आपकी ग्रुप डी की भी कवर होगी और सुपर टेट की भी कवर होगी, ठीक। तो ये हमारी रीजनिंग की बात हो गई। अब सुपर टेट में हमारी बचे कुछ टॉपिक, कौन कौन, जैसे कि इंग्लिश हमारी जो लैंग्वेज में बचती, हिंदी तो हमने कराई दी थी वीडियो वाले में, तो संस्कृत बची और इंग्लिश, बाल विकास, टीचिंग स्किल, लाइफ मैनेजमेंट एंड एप्टीट्यूड, तो ये टॉपिक बचे। तो सुपर टेट का जो इसमें बाल विकास से संबंधित पूरा 40 नंबर का आता है वो हम कवर कराएंगे, और प्लस अगर हमें MP टेट के कुछ विद्यार्थी मिल गए जो देखना चाहेंगे तो हम MP टेट की पूरे 5 टॉपिक हम कवर करा देंगे आपको, और उसमें ही आपका ये सुपर टेट का ये कवर हो जाएगा। अब ये सारा कुछ तो हो गया, अब मेन रूप से बात आती है करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर हमारी काफ़ी मुख्य रूप से अहम भूमिका निभाती है, जो कि सुपर टेट में 30 नंबर की आनी है, और हर एग्ज़ाम में 4-5 नंबर की तो करंट अफेयर आती है। तो करंट अफेयर हम आपको वीकली भी प्रोवाइड करा देंगे, जब आप मतलब आप लोगों से बात होगी, कमेंट में आप लोग बताएंगे तो उस हिसाब से हम देखेंगे, तो या फिर हम वीकली रूप से 1-1 महीने की कवर करा देंगे, या 10 दिन में हम 3 महीने की कवर करा के देंगे, या फिर साल भर की बोलेंगे तो साल भर का कवर कराएंगे। लेकिन हमें ज़्यादा बेहतर ये लगता है कि वीकली रूप से आपको 1 महीने की कवर कराते रहेंगे, प्लस जो कुछ अन्य करंट अफेयर से रिलेटेड हो गए, जो जैसे कि कुछ व्यक्ति हो गए या प्रमुख डेट वगैरह होंगे, इस तरह के अलग क्वेश्चन हम आपको अलग से वीडियो में प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक। तो ये हमारा करंट अफेयर का पूरा हो गया। हमने अभी रणनीति बनाई, इस तरह किस तरह पूरे एग्ज़ाम को हम एक साथ कवर कर पाएंगे। इसमें सारे एग्ज़ाम आप लोगों के लेखपाल भी डले हो सकते हैं, ग्रुप डी का भी हो सकता है, सुपर टेट का भी हो सकता है, MP टेट का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। कई लोगों ने कई एग्ज़ाम डाले हों, तो अलग अलग तो पढ़ नहीं सकते आप लोग, तो कुछ इस तरह की रणनीति बनानी चाहिए हम लोगों को, जिससे हम मतलब कि साथ में ही पढ़ते रहें और सारे एग्ज़ाम की तैयारी होती रहे, इस तरह हमको करना है। तो हमने ये रणनीति बनाई है। तो हम आपको एक एक टॉपिक जो है कोई भी पूरा करा के देंगे, कोई भी छूटेगा नहीं एग्ज़ाम से पहले पहले आपको, प्लस समय रहते ज़रूरत पड़ने के अनुसार इस पर हम क्वेश्चन सीरीज भी आप लोगों को करा सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन सीरीज से, क्योंकि पहले इसका हम सिलेबस कवर कराएंगे, उसके बाद आपकी क्वेश्चन सीरीज होंगी, तो पेपर में किस तरह आने हैं उसकी भी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। इसके बाद अब जो बात आएगी हमारी कि क्वेश्चन सीरीज हम कहाँ पे कराएंगे, तो क्वेश्चन सीरीज हम इस तरह ऑनलाइन भी करा सकते हैं, या तो फिर हम टेलीग्राम पे करा लेंगे। आप लोगों को बताइए कुछ परिवर्तन चाहिए या इसी तरह आपको वीडियो चाहिए, इस तरह आपको सारे एग्ज़ाम हम कवर कराएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बताइए, या फिर इसमें कुछ संशोधन चाहते हो तो बताइए, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा आपको ये जो रणनीति था सारे एग्ज़ामों का, आप ज़रूर बताइए कमेंट में, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जिन जिन दोस्तों ने आपके एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरे हों या जो जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप सेंड कर दीजिएगा, उनको बेनिफिट मिलेगा, जाहिर सी बात है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, विशो कंपटीशन क्लासेस, और ग्रुप से जुड़ने के लिए टेलीग्राम की भी हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे आपको, तो ग्रुप से जुड़ जाइएगा तो उसमें सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। चलिए फिर हम आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में सीधे सब्जेक्ट के जो है सिलेबस कवर कराते हुए आपको अगला वीडियो देंगे, तो उसमें हम देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं भूल गया कि मुख्य बात यह है कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, तो उसके लिए हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे। जो ये सारे एग्ज़ाम हो गए इनका हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे कि किस तरह आते हैं, तो उससे आपको भी आइडिया लगेगा, ठीक है। हम लोग तो देख ही चुके हैं, हम लोगों का देखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम आपको आइडिया लगने के लिए इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे, तो उससे आपको और समझ में आएगा किस तरह हम अपनी स्टडी करें। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब हम देना शुरू करेंगे, इसका हर एक एग्ज़ाम के जितने भी एग्ज़ाम है हमारे उनके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे और बताएंगे किस तरह आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। फिर हम अपना पूरा सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी पूरी रणनीति। चलिए फिर अब आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।